1999 का युद्ध, जिसको हम कारगिल का युद्ध कहते हैं। और आदरणीय पिताश्री, मैं आपके श्री चरणों में पेश करना चाहता हूं, कारगिल का युद्ध जब हुआ तब कारगिल के युद्ध में सबसे पहला शहीद देने का गौरव अगर किसी ने किया तो आप लोगों ने किया, जिसका पहला शहीद होता है अजय आहूजा, जो कि कोटा से था। हमने पहला शहीद देने का काम किया। तो मैं उस पर एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ, एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। अजय आहूजा छुट्टियों में घर आया हुआ रहता है, अचानक वह लड़ाई चल पड़ती है, उसे बुलाया जाता है, वो जाने की तैयारी करता है। तब उसके घर का दृश्य देखना, उसे विदा किया जा रहा है। क्या है? स्वागत है भाई, स्वागत है। कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, युद्ध छिड़ गया है, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। यह सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लखवा, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे। बूढ़ी माँ का भी रक्त, जाते समय का दृश्य, बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया सा लगता था। बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था, जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रभ सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है? घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है, फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर का इस मायूसी को वह पचा न पाएगा, घर के इस मायूसी को वह पचा न पाएगा। मोह सरिता में बहा तो देश बचा न पाएगा। बोला पिता से, आप गरियों कमजोर पड़ेंगे तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, जाते समय का दृश्य, आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। अरे जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। जन्मभूमि, वाह वाह वाह, आपने ही तो सिखाया था पापा। जाते समय का दृश्य, उसे विदा किया जा रहा है। एक तरफ उसकी माँ, पत्नी, बहन, भाई, पिताजी सब लोग खड़े हैं और वो विदा हो रहा है, उसे विदा किया जा रहा है। सुनिएगा कि जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। और दृश्य देखना साहब, उसे विदा किया जा रहा है। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, सुनकर 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 पिता का तेज लौट आया था। कुछ न बोले, बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। माने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था, कविता को पकड़ना मित्रों, माने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था। संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़े तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना, ये मेरी आन है। मातृभूमि पर न्योछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आप पड़ी आज राष्ट्र वंदन की। अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की, गरिमा और महिमा बने रहे बस हिंदुस्तान की। अपनी वीरता से इतिहास नया करना बेटे, अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे। और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग, इस बात को वही माँ कह सकती है आदरणीय पिताश्री, जिस माँ का कलेजा सवा हाथ का होता होगा। माँ जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है, मेरा बेटा लड़ने जा रहा है, और शायद हो सकता है लौटकर न आए। और नहीं आया साहब, तो क्या हमारी उस शहीदों के प्रति उनको अतिरिक्त श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती? हम तालियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे सकते? तब मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, कोख धन्य होती है माँ की पुत्र के बलिदान से। उसे विदा किया जा रहा है, घर का दृश्य देखिएगा। कोख धन्य होती है माँ की पुत्र के बलिदान से। माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, आंखों में आंसू धरकर वीर सिंह खड़ा, आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला, चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया, सिर पर हाथ फेर कर, रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर।
अरे पगली, वीर बहनें दिल को छोटा नहीं करती। जाते समय का दृश्य, अरे पगली, वीर बहनें दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। विदा किया जा रहा है इसको। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की राखी। और एक कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति और सर्वाधिक तालियों की मोहताज पंक्ति आपको सौंपना चाहता हूं। अगर आप समझ जाए और कविता आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। सुनिएगा। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई। और राखी क्या होती है, एक पंक्ति में रेखांकित करता हूं। शायद हो सकता है हमारी बहनें हमारी राखी बांधती है, लेकिन शायद हो सकता है उतना अर्थ वो भी नहीं जानती होगी जितना अर्थ कवि कविता के माध्यम से बताना चाहता है। राखी आखिरकार हमारे लिए होती क्या है, बहना के लिए। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। क्या बात है राखी भैया, बहना की वाह, भाई वाह। के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी। फिर देखा उसने मूर्ति एक अनूठा प्रयोग है ये। मुझे नहीं लगता किसी देश में किसी कवि ने शायद ऐसा कर दिया होगा। मैं श्रृंगार ला रहा हूँ वीरस में, लेकिन लाने का सलीका देखना, तरीका देखना, कौशल देखना कविता का। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनना। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी। रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा। उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। पर संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया। बोला उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा देगी थी हमें हाड़ी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है। बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगना, यो हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं। और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। वाह 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 वाह। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको नेह से, और चल पड़ा अविलंब वीर अपनी गेह से। मित्रों, अजय आहूजा सेना मुख्यालय पर पहुंचता है। वहां मेरे देश का सैनिक कैसे लड़ा कैसे नहीं लड़ा ये हमने मीडिया के माध्यम से देखा और जाना, लेकिन वास्तविकता वो जानते हैं जो लड़े। क्या उनको संभावना है, क्या उनको व्यवस्थाएं दी गई। मैंने केवल कल्पना करी कि मेरा देश का जाबाज सैनिक ऐसे लड़ा। सुनिएगा, एक एक पंक्ति पर गौर कीजिएगा, केवल पकड़ने की कोशिश कीजिए। कि मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। हेडक्वार्टर पहुंचता है, वो सेना मुख्यालय पहुंचता है। मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। हेडक्वार्टर पहुंचकर मांगा विकल्प था। आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, जितना कर दिखा सको करके दिखाओ तुम। देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, रोके से भी रुका नहीं भूचाल हो गया। साथियों की लाशें देख, खोला उसका खून था, अरे दीवाना सा हो गया था, छाया वो जुनून था। आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तरह, दुश्मन का चक्र भी तोड़ा शमशीर की तरह। घोष हर हर बम बम का उच्चारता था वह, पलक झपकते ही सैकड़ों को मारता था वह। बाधाएं तृण मसल कर बढ़ता ही जाता था, दुर्गम पहाड़ियों पर बादशाह चढ़ता ही जाता था। और चला कलेजे दुश्मनों के फाड़ता हुआ, छाती पर तिरंगा उनके गाड़ता हुआ। और धूत धूत जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाई हो जैसे हनुमान की तरह। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो। रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो।
पीछे न मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो, रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे। और घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था, गजब की जीजी विषाती उसमें चूका नहीं था। और जज्बा था आज़ादी का उस सरफरोशी पर, गाड़ी दिया तिरंगा जाकर उसने LOC पर। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था, प्रणाम किया माँ को, ध्वज को चूम रहा था और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर, बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। और एक पंक्ति में फिर कविता को खड़ी करता हूँ, मैं मानता हूँ श्रोता कम है, लेकिन आप तमाम लोगों की उपस्थिति दर्ज कराना। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर, इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। और लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, पहुंचे तो मुझे सूचित करें। लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, मस्ती में लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में। विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। वाह भैया वाह वाह वाह। याद किया उसने तो पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। याद किया उसने तो पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, पिता तुम्हारा ऊंचा मैंने भाल किया है। लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूँ, लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूँ। शान में तुम्हारे सितारे जोड़ रहा हूँ। क्षमा करना प्रियतम, इस जन्म में मिल न पाऊंगा, हो सका तो अगले जन्म में वादा निभाऊंगा। राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना, राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना। आशीष मेरा तुम सदा खुशियों में रहना। और भाई धीर, जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, क्योंकि सीखा है हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। वाह 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 वाह। वंदे मातरम बोला जुनून से। माँ भारती का अभिषेक किया था उसने अपने खून से। खुश रहना देशवासियों, यही पैगाम था। एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था। एक बेटे आप गवाह हैं, आप साक्षी हैं, सच्चा है अपना प्यार। आपने इस कवि सम्मेलन को सफल बनाया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का गम, गुलबन में गुलिस्ता बनकर फिर खिलेंगे हम। अब के बिछुड़ रहे हैं तो गम ना करो दोस्तों, अगली बहार आई तो फिर मिलेंगे हम। बिल्कुल।